अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वैसे तो आज सबसे बड़ी खबर बजट की है। मईशत के ऊपर मेरी कोई इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ ज़रूर थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर सकें। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी PMLN में थोड़ा थोड़ा तनाव अब जो है वो नज़र आना शुरू हो चुका है, और लगता ये है कि एक इंतखाबी इत्तेहाद में तो ये नहीं बदलेंगे, लेकिन मिल के जो इलेक्शन लड़ेंगे वो PTI के खौफ की वजह से तो है अभी तक ऐसा, लेकिन इवेंचुअली जो इनके मसले मसाइल हैं वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं। और उसमें एक ताज़ा जो मिसाल है वो है चेयरमैन PCB की तैनाती के मामले के हवाले से। नजम सेठी साहब के साथ बड़ी बुरी होने वाली है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो इस पर ज़रा बात करते हैं डिटेल में, और थोड़ी बात करेंगे एंटनी ब्लिंकन की, जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट है, और उन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट एक लेटर लिखा है ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके हवाले से। हालांकि हाल ही में आपने देखा कि एक प्रेस रिलीज़ जो कि ISPR की जानिब से जारी की गई थी, उसमें ये बताया गया था कि जी हमारे मुल्क में कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, और अगर 9 मई के जो कारिंदे हैं, जो उसके शर पसंद अनासर हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो रही है तो उसके पीछे छुपा ना जाए कि जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया जो है वो इस चीज़ को अब ना सिर्फ ये कि देख रही है, बल्कि इसके ऊपर आवाज़ भी उठा रही है। PTI चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हमें नज़र आई। उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि मुस्तकिल उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज रखा है, और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन उनके इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, जिसमें कि वो सारी सिचुएशन को साथ ही साथ एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं कि क्या मुल्क में हो रहा है, किस तरह से विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और किस तरह से जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका भी गला घोंटा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आ रहा है कि अपना असर दिखाना शुरू हो चुकी हैं, और इससे पहले भी मुख्तलिफ फोरम्स पर ये आवाज़ें उठी, और उसके बाद अब अल्टीमेटली हमने देखा कि अमेरिकन भी बोल पड़े, और उनकी जानिब से भी ख़ास तौर पर सेक्रेटरी स्टेट की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इस बात के ऊपर ख़ास तौर पर ये जोर दिया है कि जो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस बात के ऊपर बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, और ये अगर कोई भी इस किस्म की जो एक्ट हैं जो इसमें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है, या फिर जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक एलिमेंट है, और वो है जब आप नज़र आ रहा है कि लोग इस तरीके से दर्जनों के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ ये कि वो पार्टी छोड़ते हैं बल्कि उनको रिहाई भी मिल जाती है, तो दुनिया अंधी नहीं है। इसी तरह जब लोग ये देखते हैं कि किस तरह हज़ारों कारकुनान जो है वो अंदर बंद पड़े हैं, तो दुनिया अंधी नहीं है। और सिर्फ उन शहरों में नहीं जहाँ पे कोई एहतजाज हुए थे, अदरवाइज भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो तो हैं ही हैं पाबंदे सिलासिल, साथ साथ जो उनके रिश्तेदार हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ऐसी अब दौर नहीं है रह गया कि जिसमें आप छुपा लें, अंडर द कारपेट कर लें, और अगर आप उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी कर दें या मीडिया को कंट्रोल करके ये बताएं कि जी सब ठीक हो गया तो सब मान लेंगे। जो हो रहा है वो सब देख भी रहे हैं, और उसके ऊपर अब आवाज़ें भी उठना शुरू हो चुकी हैं। और इमरान खान साहब की ये स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक इसमें बेहतर नज़र आ रही है कि वो अपने जो बाकी भी लोग हैं, चाहे वो शहबाज गिल साहब हों, जुल्फी बुखारी साहब हों, वो बाहर भी लोगों को इंगेज कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि मुस्तकिल ना सिर्फ ये कि अपने जहाँ जहाँ मुल्कों में मौजूद हैं प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं, बल्कि जो उनका एक फोरम अवेलेबल हो सकता है वहाँ पर भी इन चीज़ों को उठा रहे हैं। तो एक इन तमाम चीज़ों का बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो पहले भी आवाज़ें उठती हैं या उस तरह, लेकिन बात यह है कि फ़र्क एकदम से हमें असर उसका ना भी नज़र आए, लेकिन इवेंचुअली कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बिल्डअप हो रही होती हैं, और वो स्टेट को पता होता है कि इसका ये प्रेशर आ सकता है। तो इसलिए जब ये बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त चल रही है बहुत देर नहीं चल सकती, इसको आप ज़्यादा देर लिंगर ऑन नहीं कर सकते। इस तरह से अननेचुरल और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट को, एक मुस्तकिल 22 करोड़ लोगों को इस तरह की सिचुएशन में रखना, सस्टेन करना, ये आसान काम नहीं है। तो उसकी एक वजह ये भी है कि इंटरनेशनली भी इस पर प्रेशर आता है, और लोग देखते हैं पाकिस्तान को इतना बहुत ज़्यादा मईशत के एतबार से खुद मुख्तार मुल्क तो है नहीं, कोई इतना बड़ा टाइगर तो है नहीं है एशिया का कि जनाब इसको कोई कुछ कह ना सके। तो यहाँ पर आप पहले ही लोगों से मांग तांग के गुजारे करते हैं, और ऊपर से अगर आप इस तरह की बुनियादी चीज़ों के ऊपर वायलेशंस करेंगे आलमी जो हुकूक है उनके हवाले से, जो आलमी तयशुदा कवानीन है उनके हवाले से, तो फिर ऑटोमेटिकली जो ये तमाम बड़े ममालिक हैं ये आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, आपके ऊपर इससे बात करते हैं, और आपका भी पहले ये हाल पड़ा हुआ है कि आपको कोई
منہ نہیں لگا رہا ہے. دوست ممالک آپ کو نئی پیسے دینا چاہ رہے, IMF آپ کو چھٹی کرا چکا ہے, بجٹ جو آج آپ نے پیش کیا جھوٹ کا پلندہ ہے نرا. یعنی آپ پتہ نہیں کون سی خیالی دنیا میں رہتے ہیں. آپ کے پاس جیب میں 10 روپے ہیں نہیں ہیں اور آپ بڑھیں اپنی دیکھیں کہ کس طرح کی عمارتیں جناب, ہم 35% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں جی, 30% کر رہے ہیں جی, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. بھائی کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ کیا اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے لا کے پیسے دے رہے ہیں؟ زرداری صاحب نے آج بڑی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی کہ جناب ہم 30% نہیں, ہم تو جی 50% کا مطالبہ کریں. یہ ساری صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ, اپنا امیج یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے غریبوں کے علمبردار ہیں, ہمیں بڑی بہت زیادہ کوئی سب کا درد دل پڑا ہوا ہے. اصل میں کیا ہے, یہی ہے نا کہ میرے سے ہی پیسے لیں گے اور پھر دوسرے سرکاری ملازم کو دے دیا, اور پھر جو اس سے اوور آل ایک مہنگائی ہوگی, وہ تو سرکاری ملازم کے جو منہ میں آپ نے زیرہ ڈالا ہے اونٹ کی طرح کی, آپ نے پہلے وہ کر دی ہوتی ہے مہنگائی, اور اس کے بعد زیرہ رکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ جی بہت کوئی کارنامہ کر لیا. بھائی آپ جو اس میں ان کو 10%, 20%, 30% جتنی بھی آپ پرسنٹ بڑھا دیں گے, جب آپ فیول پرائس بڑھا دیں گے, 60 روپے اس کے اوپر لیوی لگا دیں گے ہر پر لیٹر کے اوپر, یا آپ بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, یا آپ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, تو جتنے آپ نے پیسے بڑھائے ہیں اس سے ڈبل تو آپ اس کے جیب سے ویسے ہی نکلوا لیتے ہیں. تو یہ نہ جانے کون سی اکانومی آپ نے جو ہے وہ اپنی طور پہ بنائی ہوئی ہے. آپ کے تو اکانومی کو کبھی کچھ نہیں ہوتا, آپ لوگوں کے تو کبھی خسارے نہیں ہوتے, اس میں تو صرف اضافہ ہی ہم نے دیکھے ہیں. لیکن جو عوام ہے اور جو پاکستان کا خزانہ ہے وہ ہمیشہ ہم نے خالی دیکھا ہے. وہ بیچارے اسی طرح سے ہی رلتے پھر رہے ہوتے ہیں. مطلب ویسے میں ایک بات کا سلام پیش کرتی ہوں, جو بجٹ بنانا ہے نا یہ بھی بڑا مزیدار کام ہے. مطلب ہم بجٹ بناتے ہیں نا مہینے کا, تو تھوڑا بہت ہزاروں روپے کا کوئی خسارہ ہوتا ہے بجٹ کا کہ جی یہ چیز کرنی تھی لیکن یہ پورا نہیں ہو پا رہا, تو چلو جی اگلے مہینے دیکھ لیں گے. تو ہم جیسے سر پکڑ کے تھوڑے سے بجٹ بنانے کے وقت بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار کیسے مینج کریں. تو یہاں پر تو پیسہ ہے ہی کوئی نہیں خزانے میں, اور اس کے بعد بڑے چلے ہیں جی ترقیاتی بجٹ, تو فلانا بجٹ کے پیسے دینے. لیکن اس میں ایک جو بات ہے وہ یہ کہ فی الحال نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو یہ دکھ گیا ہے کہ الیکشن کرانے پڑیں گے, کیونکہ بجٹ میں انہوں نے الیکشن کے لیے بھی 53 ارب روپے یا 54 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے ہیں, جو کہ پچھلے سال بجٹ میں نہیں کیے تھے. تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ان کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ الیکشن میں اکتوبر میں جانا پڑے گا. 5 ارب روپے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے ریلیز بھی کر دی ہیں, اور مزید باقی بھی جو ہے وہ آگے منظوری کے بعد ہو جائیں گے. لیکن اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ایک اوور آل فضا بن رہی ہے جس میں نظر آتا ہے کہ انہیں الیکشن میں الٹیمیٹلی جانا پڑے گا. اور اسی کے لیے یہ پیپلز پارٹی کی جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری اناؤنسمنٹس کروانے کی جو کوشش تھی, اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اپنا ایک گڈی سا چہرہ آپ دکھائیں لوگوں کو کہ ہم تو بڑے عوام دوست ہیں اور ہمیں تو بڑی تکلیف ہے جناب, مہنگائی کی وجہ سے پس گیا. میں کوئی خلاف نہیں ہوں اس بات کے کہ لوگوں کے پیسے نہ بڑھیں, ضرور بڑھیں, لیکن اگر آپ ریشنلی دیکھتے ہیں تو بھائی کوئی ہمارے ملک میں اس حوالے سے کوئی قانون سازی ہے, کوئی لاہ عمل ہے کہ چلو جی آپ کے جو سرکاری ملازمین ہیں, جو بہت کم پرسنٹیج ہے اس ملک میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اتنا بڑا پرائیویٹ سیکٹر ہے, کیا کوئی ان کو بندش ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھانی ہیں؟ مطلب اوور آل جو مہنگائی کا مزید ابھی طوفان آئے گا, کہاں سے کہاں جائے گی, وہ سارے پیسے تو سب ملازمین کو دینے پڑتے ہیں نا. جب سیلز ٹیکس بڑھے گا تو وہ مجھے بھی دینا پڑے گا, آپ کو بھی دینا پڑے گا, بڑھے میری سیلری بڑھے یا نہ بڑھے. اسی طرح سے اگر فیول پرائس بڑھتا ہے تو وہ میرے لیے بھی بڑھے گا, وہ ایک بہت عام آدمی کے لیے بھی بڑھے گا, وہ کسی بیچارے فقیر آدمی کے لیے بھی بڑھے گا, سب کے لیے بڑھے گا. تو اس طرح سے اگر آپ بڑھاتے ہیں تو سب کے لیے بڑھتا ہے, لیکن جب آپ ریلیف دیتے ہیں تو وہ صرف 1% یا 2% یا 4% لوگوں کے لیے اگر آپ ریلیف دیتے ہیں تو وہ پھر کچھ بھی نہیں آپ کو اس میں آپ اس کو کمپیئر کر سکتے اس تکلیف کے ساتھ جو آپ باقی لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی پہنچے گی, کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں, کوئی پلان نہیں ہے, آپ کی شکلیں دیکھنے کا کسی کو دل نہیں کرتا, تو کوئی انویسٹمنٹ کا یہاں پہ خاک لائے گا. تو اس صورت میں آپ کیا کر لینا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ 1.5 سال میں آپ نے معیشت پہلے ڈبو دی ہے, ہر چیز ہماری مائنس میں گئی ہے. جتنی آپ گروتھ دیکھ لیں پاکستان کی, انڈسٹری کی دیکھ لیں, ایگریکلچر کی دیکھ لیں, خدمات کے شعبے کی دیکھ لیں, آپ امپورٹ ایکسپورٹ کی دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, سب میں ہم زیرو ہی ہوئے ہیں. تو آپ نے پھر ملک کا کباڑا ہی کیا, آ کے کوئی فائدہ تو نہیں کیا. اپنی معیشتیں آپ کی بہتر ہیں, اپنے کیسز بھی آپ نے ختم کرا لیے ہیں, عمران خان کی پارٹی کا تیا پانچا کر دیا ہے, تو آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کے سارے اہداف پورے ہو گئے. لیکن جو آپ نے اہداف پاکستانی معیشت کے لیے رکھے تھے اس میں سے ایک ہدف بھی یہ گورنمنٹ پورا نہیں کر پائی. یہ ان کی کارکردگی, اور اسی کے ساتھ اب یہ جائیں گے بڑے بڑے جھوٹے سچے نعروں کے ساتھ, جی ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا. اور ابھی سے ان کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں, اور اس میں آپ کو خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گی چیئرمین پی سی بی کی تعیناتی کے حوالے سے. عبوری طور پر چیئرمین پی سی بی بنایا گیا تھا نجم سیٹھی صاحب کو, اور اب ان کی مدت ہو رہی ہے پوری. تو اس سلسلے میں اب پی ایم ایل این تو یہ چاہتی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو برقرار رکھا جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑی سیدھی نواز شریف صاحب سے دوستی ہے ان کی, اور بڑی وہیں سے سفارش آئی ہوئی ہے.
تو दूसरी जाने पीपल्स पार्टी भी अटक गई है और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो ज़का अशरफ साहब जो पहले भी उनके दौर में चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं उन्हीं को तैनात किया जाए चेयरमैन पीसीबी के तौर पर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे हो रहा था फड्डा, और अब इसके ऊपर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि पीपल्स पार्टी के जो वजीर हैं वो इसके ऊपर डट गए हैं, और उनका कहना है कि अगर वजीर आजम खुद भी मुझे कहेंगे तो मैं समरी नजम सेठी की नहीं भेजूंगा बल्कि ज़का अशरफ ही की तैनाती होगी। तो इसके ऊपर काफ़ी फड्डा चल रहा है अंदरूने खाना, और ये सिर्फ एक फड्डा है जो मैंने आपको बताया, मजीद भी कई फड्डे हैं क्योंकि PMLN को भी नज़र आता है कि क्या हो रहा है, किस तरह से एक पूरी पब्लिसिटी जरदारी साहब अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं, तो वो भी कोई इतने आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए। तो ये आप सिर्फ ये ना समझें कि इनके दरमियान बड़ी मोहब्बत है, ये सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में बैठे हुए हैं सब मिले हुए, और एक ख़ास किस्म की अस्करी एल्फ़ी भी इनको लगी हुई है, और वो जब एल्फ़ी इनसे छूट जाएगी तो फिर आप देखिएगा कि कैसे ये पहले की तरह एक दूसरे को सड़कों पे घसीटते हुए हमें नज़र आ रहे होंगे। तो ये इनकी जो एक ज़बरदस्ती की शादी है, और आजकल ज़बरदस्ती की शादियों का मौसम है, जैसे अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तौर पर हमने देखी हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये कितनी देर चलता है ये देखना पड़ेगा। ये तब तक ही चलेगा जब तक कि इमरान खान को ये लोग कोई मुकम्मल बंदोबस्त करने में कामयाब नहीं हो सकते। वो होंगे या नहीं वो अल्लाह को पता है, लेकिन जो इनका प्लान है, और उसी के बाद ये इलेक्शन में भी जाएंगे जब मुकम्मल तौर पर इनको इस बात का यकीन हो जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो ये चाहते हैं कि जिसमें इमरान खान का कोई दूर दूर तक नामो निशान ना हो, तो फिर ये इलेक्शन में जाएं। तो ऐसी ही जब तक सूरत हाल नहीं बनेगी तो इनका इलेक्शन का अनाउंसमेंट ज़रा मुश्किल है, लेकिन उस वक्त तक, उससे पहले तक ये इस तरह से चीज़ें। और लास्टली मैं थोड़ी बात करना चाहती हूँ जी, अरशद शरीफ शहीद की वालिदा मोहतरमा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें वो ये कह रही हैं कि जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब हैं उनको भी, और ARY के जो मालिक हैं सलमान इकबाल साहब उनको, और इमरान रियाज खान साहब को, और फैसल वावडा साहब को, और मुराद सईद साहब को, इन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए अरशद शरीफ मर्डर केस के सिलसिले में। तो इसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन आया, और मैं देख रही थी कि हुकूमत के लोगों ने बड़ा ट्वीट किया हुआ था इस खबर को कि जैसे उन्होंने कोई ये तय कर लिया कि जनाब इन्होंने ही कोई अरशद शरीफ साहब को खुदा न खास्ता शहीद करवाया। तो इसके ऊपर बहुत लोग सोच रहे थे कि पता नहीं ये क्या हुआ, उन्हें अचानक ऐसी उन्होंने बात क्यों की, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने कुछ और नाम दिए थे, और इससे पहले जो उन्होंने नाम लिए थे वो तो कोई नाम ले भी नहीं सकता ऑन एयर कि भाई वो क्या नाम थे। तो वो बहुत सारी अस्करी क़यादत के बड़े सीनियर अफसर थे कि जिनके ऊपर उनको शक था कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में वो मुलविस हो सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग कितनी स्लो हो गई, और बहुत कम उसकी समातें हुई, और जो हुई भी हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं प्रॉपरली हुई, कोई उस केस को आगे ही नहीं बढ़ाता, कोई उस पर प्रॉपरली तफ्तीश ही नहीं होती। और कीनिया में भी हमने देखा कि कोई पेशरफ नहीं की गई, वो उसी सूरत में मुमकिन होती अगर यहाँ से हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ को परसू करती। तो ये सब चीज़ें हमें नज़र आईं, और अब ये जब जैसे ही खबर आई है कि जी उन्होंने इन लोगों को शामिल तफ्तीश करने की बात की है, तो फौरी तौर पर हमने देखा एक शोर मच गया कि जी बड़ा ज़बरदस्त जैसे कोई काम हो गया। तो देखिए हुकूमत तो पहले ये बात कह रही थी, राना सनाउल्लाह साहब हो या ये लोग, कि जी ये देखें इन्होंने जो है वो इन्होंने अगर मशवरा दिया, इमरान खान तो ऑन एयर कह चुके हैं कि जी मैंने मशवरा दिया था कि बाहर चले जाओ ये वो, तो इसका मतलब इन्हीं को पता है और इन्हीं के सहूलतकार हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए इसमें मेरा जो अपना ज़ाती एक ख्याल है वो ये कि अरशद शरीफ शहीद की वालिदा ने इस तनाजुर में ये बात ज़रूर की हो सकती है कि चूंकि ये लोग उनके करीब रहे हैं और इनके पास, जैसे फैसल वावडा कहते हैं कि उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, मुराद सईद साहब कहते हैं कि उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, इमरान रियाज खान साहब से वो बिल्कुल इन टच थे, और भी बहुत सारे उनके दोस्त हैं जो उनके बिल्कुल करीब थे, जिनको वो हर वक्त बताते रहते थे कि उन्हें किस किस्म के थ्रेट्स हैं। तो ये लोग जो इतने करीब रहे हैं उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन रही है, तो उनसे ज़रूर बातचीत होनी चाहिए उनके मर्डर केस के हवाले से, क्योंकि उससे क्लू मिल सकते हैं कातलों तक जाने के। तो ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई उन्हें मुलजिम ठहरा दिया या उन्होंने कह दिया कि जी इन्हीं लोगों को पता है या इन्हीं लोगों ने किया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इनसे भी पूछगछ की जाए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस चीज़ को समझना। मेरा अंदाज़ा ये कि उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये दरख्वास्त की है, और अल्लाह करे कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ही सही, अगर हुकूमत को ये भी लगता है कि ये उनके नैरेटिव को सपोर्ट करता है तो कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि उस पर काम ही नहीं हो रहा। शायद इसी बहाने कि चलो इसका भी मलबा इमरान खान पर डाल दें, शायद इसी बहाने कुछ इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट करें, कोई बात तो शुरू करें, कोई तफ्तीश तो शुरू करें। लेकिन अभी तक तो हमें इसके ऊपर एक बहुत ही सर्दमहरी नज़र आती है। शायद इसी बहाने इमरान रियाज खान को भी प्रोड्यूस कर दें, जो अभी तक बेचारे 1 महीना हो चला है लापता हैं। तो ये जी मुल्की सूरत हाल काफ़ी मायूस कुन, और बहरहाल नज़र यही आ रहा है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए भी मज़ीद मुश्किल नज़र आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।